इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज होने जा रही है। अगर बात करें इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज बराबर करके आ रहा है, उसके बाद वेस्ट इंडीज को 2-0 से ठोक के आ रहा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भाई टी20 सीरीज में नाको चने चबवा के आ रहा है। उस साथ बात करें साउथ अफ्रीका जो WTC का फाइनल जीत के आ रही है, पाकिस्तान से 1-1 से सीरीज बराबर करके जा रही है। अब साउथ अफ्रीका का फुल स्लेज स्क्वाड जो है वो आ रहा है भाई, मार्करम आएगा, टेम्बा बुमा आएगा, बात करें उसके साथ रिकल्टन आएगा, डिजोर्जी आएगा। और इंडिया की बात करें तो भाई एक से एक बला बन के पड़े हुए हैं। शुभमन गिल कैप्टन, KR राहुल है, जसवाल होगा भाई, नीचे देवदत्त पाडिक्कल होगा, जसप्रीत बुमराह होगा, कुलदीप यादव होगा, अक्षर पटेल होगा। तो भाई ये वही बंदे हैं जिन्होंने तमाम दुनिया को हिलने नहीं दिया, तमाम दुनिया को नाको चने जमाया। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे जरा प्रेडिक्शन लेते हैं। 2 टेस्ट मैचेस हैं, क्या लगता है पहला टेस्ट मैच कौन जीतेगा, दूसरा टेस्ट मैच कौन जीतेगा, हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा? तो पाकिस्तान पब्लिक हमारे पास मौजूद है, आपने जाना कहीं नहीं है, इनसे प्रेडिक्शन लेते हैं और आपको लाइव सुनवाते हैं। आज सर क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच जो होने जा रहे हैं कौन जीतेगा? इंडिया में होम ग्राउंड इंडिया के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वहाँ हारेगा। ठीक है, हाँ इंडिया तो बाहर जाके नहीं हारा, ये तो फिर होम ग्राउंड है। तो साउथ अफ्रीका अगर हमसे हार गया पाकिस्तान से, तो उनकी क्रिकेट तो हमसे बहुत आगे है। इंडिया वालों की क्रिकेट हमसे बहुत आगे है। तो इंडिया इजीली जीत जाएगा साउथ अफ्रीका। इजीली 2 मैचेस हैं, 2 के 2 ही जीत जाएगा। ठीक है, मतलब इंडिया को फेवरेट समझ रहे हैं? इंडिया को फेवरेट, इंडिया 90% जीतेगा जी। ठीक है, देखें इंडिया ने तो नाको चने चबवाने ही। आप देखें वेस्ट इंडीज का उन्होंने जो हाल किया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए, उससे पहले आप देखें इंग्लैंड के अंदर गए। तो मतलब उनका मोमेंटम जो है वो जीत के साथ चल रहा है। हाँ, पाकिस्तान की टीम जो थी वो एक किस्म का कमबैक चल रहा था, हमारा डाउनफॉल काफी टाइम से चल रहा है। तो ठीक है, को हमारे घर में आकर एक मैच जीत कर चलेगा और एक जो है वो हमने हरा दिया। लेकिन इंडिया के खिलाफ मतलब कोई ऐसा चांस नहीं है। नो डाउट होम ग्राउंड है, ऊपर इंडिया का होम ग्राउंड है। फिर उसके बाद नई कप्तानी जो शिफ्ट हुई है उसके अंदर बड़ा मोमेंटम नजर आ रहा है। फिर आप जायसवाल की बात कर ले, वो ओपनर जिसके पास शुभमन गिल हो, फिर ऋषभ पंत का कमबैक हो रहा है। यार सबसे बड़ी बात जो है, आप देखें पिछली सीरीज के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो इंजर्ड था और नहीं खेल रहा था, उसके बावजूद इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया उनको। तो मेरे ख्याल में ऋषभ पंत वो की प्लेयर है जो अंडररेटेड भी आप उसको कह सकते हैं कि मतलब अगर ऊपर से जायसवाल T20 बना के खेलता है ना, तो वो वनडे बना के खेलने की सलाहियत वो भी रखता है। मतलब जिस दिन चलेगा तो 100 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी कर सकता है वो टेस्ट के अंदर। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो क्लियर फेवरेट इसके अंदर नजर आ रहा है। 2 के 2 टेस्ट, हाँ 2 के 2 वो तो क्लियर फेवरेट है कि इंडिया जो है वो ये जीतने वाला है। हाँ, साउथ अफ्रीका किस हद तक जो है वो टफ टाइम देता है उनको, ठीक है। नो डाउट आप ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप का विनर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर सर टेम्बा वापसी कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात ठीक है, कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन हमें देखने को मिले, जो कि अच्छी बात भी होगी, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के लिए। लेकिन आप जीतने की तरफ अगर जाएंगे तो इंडिया क्लियर फेवरेट है मेरी तरफ से। सर यहाँ पे बात करने जाएंगे भाई, जसवाल जो है टेस्ट फॉर्मेट में अनस्टॉपेबल है, हर सीरीज में टॉप स्कोर रह रहा है। अगर बात करें T20 में अभिषेक शर्मा रहता है, तो अब टेस्ट क्रिकेट किया क्या जसवाल अगेंस्ट से दोबारा से कोई डबल 100 उसके बैट से लास्ट सीरीज में 175 आया था और रन आउट हो गया था वो। देखें हाँ 175 में उसी की तरफ जाने लगा था कि जायसवाल का हर सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि 100 तो कंफर्म है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ और उसके बाद आप देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ 200 लगाने की सलाहियत रखता है और होम ग्राउंड पे लगा भी देता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो उस दफा मिस हो गया था, इस दफा वो रन आउट तो होगा नहीं था, खैर करे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कि क्लियरली जायसवाल का जो है वो 200 हो सकता है। फिर शुभमन गिल की आप बात करें तो उसका 200। क्लासिक राहुल भी है। हाँ राहुल है, लेकिन राहुल का आप उस तरफ नहीं जाते। राहुल या 30 या 130, ठीक है, वो इस तरह चलता है। उसके अलावा हाँ 200 की तरफ अगर जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि राहुल भी हो सकता है, ऋषभ पंत भी हो सकता है। उस तरह तो कोई भी आएगा तो वो करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर मेरे से पूछे तो एक जायसवाल है और दूसरी बात शुभमन गिल, ठीक है, ये क्लियर फेवरेट 200 की तरफ आपको जाते दिखाई देंगे। सर बॉलिंग में आ रहे हैं भाई, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर, वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह भी होगा, मोहम्मद सिराज होगा भाई, जो टेस्ट फॉर्मेट में अनस्टॉपेबल बना हुआ है। चाहे इंग्लैंड को इंग्लैंड में देख लें, वेस्ट इंडीज को घर में देख लें। मोहम्मद सिराज के साथ साथ बात करें रविंद्रा जडेजा होगा, अक्षर पटेल होगा, वाशिंगटन सुंदर होगा, तो कुलदीप यादव स्पेशली भाई जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ओवर में 3 आउट कर जाता है। आप किसको वोटिंग ज्यादा दे रहे हैं, कौन डोमिनेट करने जा रहा है? देखें इंडिया की पिचेज है तो स्पिन जो है वो डोमिनेट तो करती दिखाई देगी हमें, ठीक है। अक्षर करेगा, उसके बाद कुलदीप जो कहीं पे भी नहीं पकड़ा जा रहा, उसने वेस्ट इंडीज का क्या हाल किया वो आपने देखा होगा। फिर उसके बाद एशिया कप के अंदर उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह से रही, तो मेरे ख्याल में ये तो क्लियर है कि जो स्पिन है वो डोमिनेट करने जा रही है। लेकिन आप बुमराह को नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते, वो अपने सिंगल मतलब एक स्पेल कराएगा और मैच जो है वो दूसरी साइड पे कर देता। फिर आप सिराज को नहीं भूल सकते, आपको याद होगा कि इंग्लैंड के अंदर आखिरी मैच में जो है वो सिराज के अंदर क्या 35 पे 4-5 ना बिल्कुल जिस तरह उसने 4-5 विकेटें ली थी और आखिरी मैच के अंदर बुमराह नहीं खेल रहा था, तो सिराज ने अपने दम पे जितवाया था। तो यहाँ पे तो होम ग्राउंड है, यहाँ पे तो वो नचाएंगे इस तरह जिस तरह उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में दुनिया को नचाया था। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग भी डोमिनेट करेगी, बैटिंग भी डोमिनेट करेगी। हाँ वेस्ट इंडीज जो है वो कोलैप्स ज्यादा होती नजर आई थी, साउथ अफ्रीका कोलैप्स नहीं होगी, टफ कंपटीशन मतलब 40-60, लेकिन इंडिया फिर जीतने की तरफ क्लियर फेवरेट है। इंडिया होम ग्राउंड में होगी ये सीरीज। साउथ अफ्रीकन टीम भी बहुत अच्छी है, इंडियन टीम टेस्ट
टेस्ट टीम भी बहुत अच्छी है। इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने पूरा फुल फ्लैज स्क्वाड दिया, बुमा भी होगा, मार्करम भी होगा, स्टब्स भी होगा, ब्रेवस भी होगा, उसके बाद उनका जितने भी तगड़े प्लेयर हैं सारे होंगे। सर सारे हैं, साउथ अफ्रीकन टीम अच्छी है, लेकिन होम टीम को ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। वो सारे जो भी टीम पाकिस्तान मतलब हो, कि सीरीज इंडिया की है फिर। ये हम नहीं ले पाते हम तो एडवांटेज नहीं ले पाते। नहीं ले पाते, तो बाकी टीमें लेती हैं। इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी हल्के में नहीं ले सकते। WTC जीत के आए हैं। वो बहुत स्ट्रांग टीम है। और दूसरी बात कि वो IPL में ये जो भी बबूमा के अलावा जो भी इनके स्क्वाड में प्लेयर है, मैं आपको बताऊं, ये IPL खेले हुए हाँ, IPL खेले हुए हैं। IPL खेले हुए हैं, इनको एक्सपीरियंस है इंडियन पिचेस किस तरह बिहेव करती लेकिन हैं। सर सामने इस दफा बुमराह ने होना है, उसके बाद भाई कुलदीप यादव ने होना है, अक्षर पटेल ने होना है, वाशिंगटन सुंदर ने होना है, आकाशदीप होगा। तो क्या समझते हैं सीरीज में सबसे खतरनाक बॉलर कौन सा है साउथ अफ्रीका के लिए इंडिया में से जो है? नहीं, कुलदीप मुझे लगता है कि वो इस तरह की पिचेस बनाएंगे इंडियन, ठीक है। क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग आपको पता है कि वो जो भी टीम होती है ना, जिसकी अगर किसी की बॉलिंग स्ट्रांग होती है तो बैटिंग पिचेस बना देते हैं, किसी की बैटिंग स्ट्रांग होती है तो वो बॉलिंग पिचेस बना यही देते तो हैं। होम एडवांटेज है भाई, सारी दुनिया तो लेती है। इंडिया चाहेगा कि वो मतलब कि एक स्पिन ट्रैक बनाए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लग रहा है। सामने महाराज भी तो है, फिर हमारे महाराज ने धज्जियां उड़ा दी थी सेकंड मैच में, वो आया था और वो बंदा पहली इनिंग में 7 आउट 6 आउट कर गया था। नहीं सर, वो पाकिस्तान के वो हमारी फिंगर टीम की स्पिनर बात ही है, अलग है। वो फिंगर स्पिनर है, वो इतना ज़्यादा हम फंस जाते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा इफेक्टेबल होगा इंडियन पिचेस सर में। ऋषभ पंत जो है वो उसकी वापसी हो चुकी है, इंजर्ड था, उसने लास्ट सीरीज नहीं खेली। जसवाल होगा, शुभमन गिल होगा, KR राहुल होगा, ध्रुव जुड़ेल होगा। क्या समझते हैं बैट्समैन किसकी तरफ जा रहे हैं? कौन सा बैट्समैन आपको लग रहा है कि टेस्ट में डोमिनेट करने वाला है? मुझे तो KL राहुल, शुभमन गिल हो गया, उसके बाद फिर ऋषभ पंत आ गया है। पूरी टीम ही कहें फिर। वो दिलेर है भाई, ऋषभ पंत भाई दिलेर है, वो अपनी गेम नहीं छोड़ता। ठीक है। वो इंडिया आप का अभी से सर वो 27 साल की एज में मोस्ट सक्सेसफुल विकेट कीपर बन चुका है। सर वो है, वो एक दिलेर प्लेयर है, वो दिलेरी के साथ खेलता है। चाहे आपके 2-3 विकेटें जल्दी भी गिर जाएं, लेकिन वो अपनी गेम नहीं छोड़ता। यही उसकी सक्सेस है। सर इंडिया के पास अगर बात करें, जसवाल होगा ओपनिंग में, उनके पास शुभमन गिल यंग लड़का है, उनके पास और KR राहुल जैसे प्लेयर्स होंगे। आप किस? शुभमन गिल ही बड़ा एक्स्ट्रा ऑनरी प्लेयर है, ठीक है। उसके पास अभिषेक शर्मा जो हाँ, वो T20 फॉर्मेट में वो भी बहुत मारता है, ठीक है। बॉलर भी हार्दिक पांड्या उनके पास, बुमराह स्पेशली उनके पास है। बुमराह है, ठीक है। बुमराह ही 3-4 विकेट 5-6 वैसे ही ले जाता है। वो बड़ी ड्रीम टीम उनकी, बड़ी अच्छी टीम उन्होंने सेट की है। टेस्ट में उन्होंने रोहित शर्मा को निकाल लिया इन प्लेयरों की खातिर। विराट कोहली को निकाल लिया, क्योंकि विराट कोहली के फैन, मेरा ख्याल है किसी भी प्लेयर के इतने फैन नहीं है, बिल्कुल फैन फॉलोवर्स नहीं है पूरी दुनिया में फैन है जी, जितने फैन फॉलोवर नहीं है किसी के भी जितने विराट कोहली के हैं। उन्होंने उसे टेस्ट में से उसको निकाल दिया, ठीक है। आखिर कोई अच्छे लड़के हैं तो निकाला है ना, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। वो ये हमारे वाला साहब नहीं कर रहे कि भाई एक प्लेयर चल रहा है तो वो चलता ही जाए, बस चलता ही जाए, ठीक है। वो अगर उसने मार खा ली है, नसीम शाह ने खा ली है, तो ले आओ हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ ने खा ली है, तो वसीम जूनियर को ले आओ, नए टैलेंट को हम नहीं ला रहे आगे, ऐसा ही है, ठीक है। पर्चियाँ चल रही हैं, हम हारिस रऊफ पर पाबंदी खत्म हुई, हम थर्ड ओडीआई में से वापस ले ठीक है। और आप ये देखें कि वो नए टैलेंट को मौका देते हैं, ठीक है। और साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान से हार सकता है, ये वो इंडिया जिन्होंने हमें एशिया कप में 3 मैच हराए हैं, 3 हफ्ते 3 बार हराए हैं, और ये हमारी बड़ी बेइज्जती की बात है कि 3 दफ़ा हम 1 दफ़ा भी ना जीत सके इंडिया से। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो 3 दफ़ा अगर उन्होंने हमें हरा दिया है, तो फिर हम साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो फिर साउथ अफ्रीका भी बेसिकली हारेगी ना उनसे। इंडिया से तो वो मुकाबला ही नहीं बनेगा, मुकाबला नहीं बनता। ऊपर से उनका होम ग्राउंड है, ठीक है। होम ग्राउंड में वो शेर है, वो दुनिया के हर कोने में अभी जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो शेर हर कोने में बने, लेकिन हाँ होम ग्राउंड में वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका हार जाएगा। नहीं चांस साउथ अफ्रीका का। सर इंडिया के स्ट्रक्चर में क्या ऐसी मजबूत चीज़ है कि विराट निकला उनको फर्क ही नहीं पड़ा, रोहित शर्मा जैसा बड़ा बैट्समैन निकला उनको फर्क ही नहीं पड़ा, पीछे से टैलेंट जो था, बैकअप था, वो तैयार था? भाई उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी है, ठीक है, ठीक है। वो प्लेयर चुन के निकालते हैं, ये बात सही है। ऐसे नहीं निकालते कि तलक वास्ता पड़ गया है, पर्ची ले लो तो इसे चांस दो, खिलाओ इसे 8-10 मैच, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो बैठा देंगे, ठीक है, ठीक है। वो अच्छी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में जब प्लेयर को वॉश कर लेते हैं, फिर आगे लेके आते हैं। सही है। हमारा यही प्रॉब्लम, हमसे 10 साल आगे क्रिकेट है उनकी, है, बिल्कुल जो उन्होंने एशिया कप में साबित किया है। तो हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब जमान खान इतना अच्छा प्लेयर है, ठीक है, लोअर कलंदर की तरफ से खेलता है, उसे क्यों नहीं एशिया कप खिलाया गया? नहीं खिलाया। वो एशिया कप क्या उसे वही प्लेयर है कि लोअर कलंदर और मुल्तान का फाइनल था, उसने 9 स्कोर नहीं होने दिया था आखिरी ओवर में, उसको चांस क्यों नहीं दे रहे? उसको चांस क्यों नहीं दे रहे? ठीक है। अगर यही हमारा जमान खान इंडिया में होता
चांस जरूर देते वो लोग, देते, बिल्कुल देते। उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी सर है। एक दौर था हम कहते थे उनके पास बॉलिंग नहीं है, सिर्फ बैटिंग ही बैटिंग है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, सौरव गंगोली, वीरेंद्र सहवाग। अब तो उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। आपने शायद देखो इंग्लैंड का लास्ट मैच है, मोहम्मद सिराज नहीं जिताया इन्हें, बिल्कुल जितवाया। मोहम्मद सिराज ने आगे विकेटें नहीं, स्कोर क्या था मेरा ख्याल है थोड़ा सा स्कोर था, 31 स्कोर था शायद और 4-5 विकेट पड़े थे। 30-35 स्कोर था, ठीक है। उनके 4-5 विकेट पड़े हुए थे और उनका मेन प्लेयर भी खड़ा था, बिल्कुल खड़ा था, ठीक है। अभी मुझे भी वाकई याद नहीं आते सारी उसने जो आपने नाम लिया मुसलमान प्लेयर है क्या, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने विकेट लेके दी सर उन्हें। यहाँ पे वहाँ पे वो बड़ी जबरदस्त चीज़ देखने में मिलती है, मुस्लिम भी इस टीम में है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, सार मतलब रिलीजन पे हम बात करते नहीं है यहाँ पे, मैं रिलीजन पे कोई टारगेट नहीं करूँगा, हर बंदे की पर्सनल चॉइस है, बट वहाँ पे वो लड़के खेलते हैं। लेकिन वो टैलेंट देखते हैं भाई, रिलीजन नहीं देखते, वो टैलेंट देखते हैं कि किसका क्या टैलेंट है। ये बात जब सही तक टैलेंट है तब तक खिलाएंगे, जब उससे कोई अच्छा प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आएगा वो बैठा देंगे। आपका ऑल टाइम इंडिया में से फेवरेट कौन है पूरे आज तक जो इंडिया की क्रिकेट हो गई है? MS धोनी MS धोनी जी। भाई, थाला फारा रीजन उसे बोलते हैं। जी, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। फेवरेट है। सर पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। हमने साउथ अफ्रीका से सीरीज खेली, टेस्ट बराबर कर दिए, T20 जो है हम जीत गए, ODI भी हम 2-1 से जीत गए। श्रीलंका आ रही है, वो भी एशियन कंडीशन को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या समझते हैं कौन जीत रहा है? भाई श्रीलंका को एशियन टाइगर कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। एशिया कप में पाकिस्तान जीत गया उससे, बिल्कुल जीते। मगर पाकिस्तान इस तरह की टीम है कि अगर आप पाकिस्तान से उम्मीदें लगाते हैं ना तो तब पाकिस्तान हार जाता है। ठीक है। अब हमें उम्मीद नहीं थी कि ये साउथ अफ्रीका से जीतेंगे, हाँ, स्पेशली जैसा दूसरा मैच हम हारे थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि T20 सीरीज भी जीतेंगे। ठीक है। हम T20 भी जीत गए, हम वनडे भी जीत गए। अब हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि हम श्रीलंका को हराएंगे। अगर हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो मुझे लगता है कि कुछ और ही होगा। लेकिन सर साउथ अफ्रीका की ये बी साइड थी, ये नहीं भूलना चाहिए हमें। मार्करम नहीं था, स्टब्स नहीं था, ब्रेविस नहीं था, उसके बाद टेम्बा बवुमा नहीं था, उसके बाद रबाडा नहीं था ना, महाराज नहीं था। ब्रेविस था ना T20 में यार, T20 में था, ODI में नहीं था। मैं ODI ने पहला मैच खेला है ब्रेविस ने। नहीं ब्रेविस, हाँ सॉरी, पहला खेला, अगले 2 में इंजर्ड हो गया। हाँ 2 में इंजर्ड हो गया। ब्रेविस नहीं था, एक ब्रेविस क्या करेगा अकेला। हाँ ब्रेविस, मार्करम को सबसे बड़ा बैट उनका मार्करम, वो नहीं था, ये तो कह सकते हैं। लेकिन श्रीलंका एशियन क्रिकेट को समझता है, एशिया क्रिकेट साउथ अफ्रीका विकेट सेम है ऑलमोस्ट पाकिस्तान के। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान श्रीलंका का 50-50 चांस ठीक है। है। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट का कंपैरिजन करते हैं, अगर 100 टोटल नंबर है, अब राइट नाउ जो कंडीशन है, पाकिस्तान को कितने नंबर देंगे, इंडिया को कितने नंबर देंगे 100 में से? अब मैं पाकिस्तानी हूँ यार, ये नहीं, पाकिस्तानी हमारा दिल है कि पाकिस्तान हमेशा ही जीते। मैं अगर अपना हुबे वतनी दूँ तो मैं कहूँगा 100% पाकिस्तान। ठीक है। अगर मैं क्रिकेट को देखते हुए नेस्टी के साथ दूँ तो फिर 85% तो इंडिया की जाता है, 15% पाकिस्तान के चांसेस होते हैं। बात सही है। जीत जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत मुश्किल है इंडिया से जीतना हो गया। ठीक है। उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, उनके प्लेयर बहुत अच्छे हैं। क्रिकेट तो क्रिकेट है यार, बंदे को एज अ स्पोर्ट्समैन, नहीं नो डाउट सर, जो अच्छा खेलता है एज अ स्पोर्ट्समैन हमने देखना है। तो फिर इंडिया की क्रिकेट आगे 85% इंडिया की है, ठीक है, 15% पाकिस्तान की है चांसेस। कभी भी अपनी जो आपकी बेसिक है वहाँ से आप ना हटे, वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलता है। चाहे आप में उसको नाकामियाँ होगी, अगर जिस दिन आप कामयाब हुए तो फिर कामयाबी मतलब कि आपको ऐसी मिलेगी कि आप याद करेंगे। जब आप बेसिक से हट जाएंगे तो आपको अपनी नाकामियों के बारे में पता नहीं, फिर आप डबल माइंडेड हो जाएंगे कि यार मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो फिर आप सीरीज की प्रेडिक्शन क्या दे रहे हैं 2 मैचेस? साउथ अफ्रीका और इंडिया की? जी बिल्कुल, वो इंडिया के ज्यादा चांस। 2-0 इंडिया का। इंडिया। हाँ ये स्कोरर आपने कहा, एक नाम दे, राहुल होगा, जसवाल होगा, शमन होगा, कौन होगा? शुमन गिल। शुमन गिल होगा। और अफ्रीका का कौन सा बैट्समैन है जो इंडिया के लिए खतरनाक होगा? क्योंकि मार्केट में स्पिन अच्छा खेलता है, रिकल्टन एक अच्छा प्लेयर है, डिजोर्स ही अच्छा प्लेयर है, आप किसको समझते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह की बबूमा की टेक्निक है ना, छोटा तो डॉन, आपने नाम नहीं लिया लेकिन मुझे लगता है कि वो डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा ना एक क्लासिक प्लेयर है। वो नीचे खेलता है, इधर उधर, मतलब मुझे लगता है कि स्कोर वो ज्यादा कर सकता है। कर सकता है। हाँ, कर सकता है वो। जबरदस्त हो गया। पाकिस्तान और श्रीलंका की भी ODI सीरीज भी है, T20 सीरीज भी है। हम क्या करने जा रहे हैं? श्रीलंका से भी क्या हम अपने होम ग्राउंड में जलील होंगे या हम उन्हें जलील कर देंगे? सर पाकिस्तान टीम है, इसके पाकिस्तान में मैं बात करता हूँ, आप हंस जाते हैं एक दफा। लेकिन हमें पता नहीं होता कि भाई आप ये देखो, आप एशिया कप के फाइनल में देखो, आपकी 120-25 पे आपकी 1 विकेट थी, आप 140 पे आप सारे आउट हो गए, सारे बुक हो गए। तो ये पाकिस्तान टीम है भाई, हम कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकते कि कभी ऑन द डे ही पता लगेगा। ऑन द डे ही पता लगेगा क्या होना है क्या नहीं होना। तो श्रीलंकन टीम बहुत अच्छी है, उनका निशंका बहुत ग्रेट निशंका और कुशाल मेंडिस हो गया उनका,
अभी कमांडो कुशल माइंड परेरा defense है, है। कुशल परेरा है, सारे अटैकिंग प्लेयर हैं। ठीक है। अगर उनको आप अच्छी गेम करके आप हरा सकते हो, आप ये नहीं कह सकते श्रीलंका टीम है तो हम आसानी से जब से जीत सनत जाएंगे। जसूरिया उनका कोच बना है, उन्होंने इंडिया को ओडीआई में शिकस्त दी है। भाई आप ये नहीं कह सकते कि हम ऐसे ही शिकस्त, आपको गेम अच्छी करनी पड़ेगी तो आप श्रीलंका को शिकस्त दे सकते हैं, नहीं तो उनका कोच जो आप ये यहाँ से देखें, उनका कोच है ना वो बड़ा दिलेर है। नो डाउट। वो कभी भी ऐसे प्लेयर को वो उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, होता है मेरे टीम का प्लेयर ना, तो जिस तरह को अगर वो गेम से हट के खेलेगा ना, अगर वो अटैकिंग प्लेयर है वो आउट भी हो जाएगा, मैं उसको टीम से बाहर नहीं करूंगा। बाकी इसको अच्छी गेंद पड़ी है, ये आउट हो गया। अच्छी बॉल पे आप आउट भी हो जाओ ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लगता है यार अच्छी बॉल पड़ गई, आउट हर कोई हो जाता है। तो इसी तरह अच्छी गेंद पे आप आउट हो। पाकिस्तान टीम अब ऐसी बॉलों पे आउट हो रही है कि जिस लगता है कि यार इस बॉल पे तो नहीं होना चाहिए।